हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है, अक्षदा आपकी रिक्वेस्ट पे हाजिर है ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों से रिलेटेड जिन लोगों को नींद नहीं आती है। मतलब कि इंसोमेनिया जिसको कि हम बोलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना। अगर नींद लग भी जाती है तो बीच में खुल जाती है, और खुल जाती है तो दोबारा नींद नहीं आ पाती है। फिर वो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें दिमाग में घूमती हैं, या तो कि फिर उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। तो आज मैं कुछ ऐसे नेचुरल होम रेमेडीज़ कुछ आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आपको स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप उसको कम करिएगा, और एक टाइम पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी स्लीपिंग पिल्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बस आप जो ये मेरा वीडियो है शुरू से आखिरी तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी हैं कि आप इसको लेके आइएगा अपने लाइफस्टाइल में और इसको फॉलो करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सच में ये आपको फ़र्क दिलाएगा। मैंने इस चीज़ पे काफ़ी कुछ रिसर्च भी करी है, और उसके बाद मैंने ऐसे लोगों से भी बातचीत करी है जिनको भी ये प्रॉब्लम थी, जिन्होंने ये चीज़ें फेस करी है, और फेस करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए, जिसके थ्रू उनकी लाइफ में आज ऐसी पोजीशन पे है वो कि उनको स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो कि वो बहुत कम लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर क्या दो सेक्शन में करने से अच्छा था कि एक सेक्शन में ही मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं। चाहती तो मैं दूसरा वीडियो भी बना सकती थी, पर अलग से करने की वजह मैं आपको फुल डिटेल एक ही वीडियो में दे दूं। तो चलिए जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको ये जो रेमेडीज़ है इसके थ्रू आपको हेल्पफुल हुई। क्योंकि अगर ये कोई वीडियो देखता है और अगर किसी को इससे इफेक्ट होता है तो वो भी इससे इंस्पायर होकर ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बोल रही हूँ कि उनको भी इससे हेल्प मिल सकेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि नींद नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। पहले फर्स्ट कारण जो होता है, देखा गया है कि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपकी अगर लाइफस्टाइल रूटीन सही नहीं है, खाने का, पीने का, सोने का, अगर आप एक अपना टाइम सेट नहीं करते हैं तो उस वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। आपको जिस टाइम पे खाना खाना है आप वो अपना टाइम फिक्स करिए। फिर आपको दोपहर में किस टाइम पे आपको बेड पे जाना है वो टाइम फिक्स करिए। रात में आपको इतने बजे जाना है वो टाइम फिक्स करिए। कभी कभार होता है कि मंथ में एक आध बार ऐसा हो जाता है कि या कोई गेस्ट आ गए या कहीं आपको जाना है तो वो टाइम सेट नहीं हुआ, तो वो एक अलग चीज़ है। बट कम से कम आप 30 में से 28 डेज ऐसा रूटीन रखिए कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। कि आपको अगर रात में 10 बजे आपने फिक्स करके रखा है कि आपको इस टाइम अपने बेड पे जाना है, तो वो फिक्स टाइम होना चाहिए। आपको 10 बजे किसी भी हालत में आपको बेड पे पहुंच जाना है। सेकंड आता है कि जो लोग रात में सोने से पहले भी टेलीविजन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या टेलीविजन देखने के बाद तुरंत जा रहे हैं सोने के लिए, या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है। क्योंकि टेलीविज़न या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से हमारे दिमाग में वही चीज़ें ज़्यादा, जब वो चीज़ें दिमाग में घूमती हैं तो उस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो आपको सोने से 1 घंटा पहले आपको टेलीविज़न और मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। थर्ड आता है रात में जो लोग टी या कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं। रात में सोने से पहले आपको टी कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना है। और ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग दिन में भी, मतलब टोटल देखा जाए अगर 12 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक अगर वो टी, चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों को भी नींद कम आती है। इसीलिए आपको वैसे तो 2 टाइम पीना चाहिए, और 2 टाइम में भी ये खास है कि रात में सोने से पहले मत पीजिए आप। ठीक है, तो रात में सोने से पहले चाय या कॉफ़ी आपको नहीं लेनी है। फोर्थ आता है जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उस वजह से भी उनकी नींद जो होती है धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अगर आप करते हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए।
फिफ्थ आता है जो लोग दिन में ज़्यादा सो लेते हैं। जो ज़्यादा दिन में सोएंगे तो रात में अपने आप ही नींद कम हो जाएगी। तो आप दिन में मत सोइए, बस इतना रखिए कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आराम करना है तो आप रेस्ट कर लीजिए 20 to 30 मिनट्स के लिए, पर आपको सोना नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप दिन में मत सोइए, आप सीधे रात में सोएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो इसीलिए दिन में सोना बंद कर दीजिए। फिफ्थ आता है जो लोग रात में अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, मतलब ज़्यादा ऑयली वाले फूड्स खाते हैं, मसाले का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी नींद नहीं आती, क्योंकि वो जो खाना होता है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, तो इस वजह से भी नींद नहीं आ पाती रात में। तो आप कोशिश करिए कि रात में सोने से पहले, जब आप रात में नाइट अपना डिनर लें, तब आप उसमें लाइट फूड खाना खाएं। ठीक है, आपको लाइट ऐसा खाना खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो। एक रीज़न ये भी है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं या घर से रिलेटेड किसी को टेंशन होती है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टेंशन होती है, ऑफिस से रिलेटेड टेंशन होती है, उस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक साथ घेर लेती हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको आगे बताने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ में करेंगे नेचुरल तरीके से, तो धीरे धीरे करके आप अपनी स्लीपिंग पिल्स को भी छोड़ सकते हैं। और स्लीपिंग पिल्स भी एक रीज़न है जिसके कारण नींद नहीं आती है। जो लोग ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, धीरे धीरे उनकी हैबिट हो जाती है। अब जब हैबिट हो जाएगी तो आपको प्रॉपर जो नेचुरल तरीके से नींद आ रही थी वो भी कम हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी, और आपको उस टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मुझे स्लीपिंग पिल्स ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं प्रॉपर नींद आने के लिए। जो मैं आपको फर्स्ट टिप देना चाहूँगी कि आपको रात में सोने से पहले अपने पैरों के तलवे में मालिश करनी चाहिए। या तो कि आप खुद मालिश कर लीजिए, आपसे नहीं हो रही है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट आपको कोकोनट ऑयल से मालिश करनी है, या तो कि सरसों के तेल से मालिश करिए। ठीक है, इसकी वजह से भी आपको नींद आएगी और आपकी जो बॉडी है रिलैक्स हो जाएगी। सेकेंड टिप, आप पैर की मालिश के साथ अपने सिर में भी हल्की मालिश करवा लीजिए। ठीक है, कोकोनट ऑयल से आप सिर में मालिश करवा लीजिए, उससे भी नींद जल्दी आती है। थर्ड टिप मैं दूंगी कि आपको रात में सोने से पहले कुछ देर आपको अनुलोम विलोम करना है। आपको इसमें जो अनुलोम विलोम की जो प्रोसेस है, किस तरीके से होता है कि आप यहाँ से जब लेंगे, आप सांस को खींचेंगे और दूसरे तरफ से आपको छोड़ना है। तो ये प्रोसेस आपको स्लो करनी है, मतलब आप अनुलोम विलोम जो करेंगे वो एक स्लो प्रोसेस होनी चाहिए, और आप कंसंट्रेट करिए अपनी सांसों पे। जैसे कि इस तरीके से आपको स्लो करना है। जो जल्दी जल्दी अनुलोम विलोम होता है वो आपको मॉर्निंग टाइम में करना है, बाकी आप रात में जो अनुलोम विलोम करेंगे वो आपको स्लो करना है। ठीक है, आप धीरे धीरे चालू करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हो सके उतनी देर आपको ये करना है। उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और इससे देखा गया है कि आपको नींद भी जल्दी आती है। फोर्थ टिप है कि सोने जब आप अपने बेड पे जाएं, सोने का टाइम आपका 10 बजे का है, आप अपने बेड पे चले गए, जब आप सोने के लिए गए आपने देखा कि आपको नींद नहीं आ रही है, उस टाइम आप रीडिंग करिए। आपकी जो भी फेवरेट बुक है आप वो लेके जाइए और आप बस रीडिंग करना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपको नींद आना चालू हो जाएगी। ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको खाना चाहिए? फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको रात में सोने से पहले थोड़ा सा चीज़ का पीस खा लीजिए। अब चीज़ खाने को बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा खा लीजिए, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में चीज़ लेना है। चीज़ में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जो कि हमारी बॉडी को
रिलैक्स करवाता है और स्लीपी बनाता है। इसीलिए रात में आप अगर हो सके तो थोड़ा सा चीज का पीस आप खा के सो सकते हैं। सेकंड, आपको बनाना खा सकते हैं। सोने से पहले आप केला खा लीजिए, क्योंकि बनाना में स्लीपी प्रमोटिंग कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमको नींद लाने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए रात में हो सके तो आप रात में केला खाकर सोइए। थर्ड, मैं आपको बताऊंगी कि रात में आप 2 आलमंड पानी में भिगा दीजिए और 1 अखरोट का आधा पीस, ठीक है, आपको आधा अखरोट लेना है और 2 आलमंड लेने हैं। आपको ये भिगा देना है रात में एक कटोरी में। अब आप उसको सुबह, आपको दोनों के छिलके उतार कर, आपको बादाम का भी छिलका उतारना है और आपको अखरोट का भी छिलका उतारना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको, आपने देखा होगा एक खरल होता है जो पहले के टाइम में पीसने के काम आता था, ठीक है, जिसको कि खल्लड़ भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। तो उसको उसमें डालकर आपको उसमें आप थोड़ा सा हो सके तो ये खरबूजे के जो बीज आते हैं इसको भी आप थोड़ा सा ले लीजिए, अगर आपके पास हो तो। ये तीनों चीजें आपको लेके उसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आपको खल्लड़ से उसको एक पेस्ट के रूप में बनाना है, ठीक है। अच्छे से आप पीस लीजिए और उसको आप 1 गिलास दूध में डालकर और पी जाइए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको मिक्सी में यूज करना है, तो मिक्सी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके जो भी तत्व होते हैं, जो भी चीजें आपको उससे मिलेगी, वो आपको खल्लड़ से इस तरीके से घोटने से ही मिलेगी। तो इसीलिए आप उसमें इन तीनों चीजों को उससे घोटिए और उसको दूध के साथ पी जाइए। बहुत अच्छी चीज है ये, आप यूज करिए। आपको इसको मॉर्निंग टाइम में लेना है, जब आप खाली पेट जब दूध लेते हैं सुबह, तब आप इसको खाली पेट ले सकते हैं दूध के साथ। फोर्थ आता है, आपको एक पाउडर बनाना है, ठीक है। ये पाउडर इतना इफेक्टिव है कि आपको इसको रात में दूध के साथ लेना है। आपको क्या करना है, 10 बादाम लेने हैं आपको, उसके बाद 2 स्पून खसखस, 2 स्पून कद्दू के बीज, क्योंकि कद्दू के बीज काफी ठंडक देते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो ये 3 चीजों का आपको पाउडर बनाना है। क्या क्या चीजें मैंने बोली, मैं रिपीट करती हूँ। 10 बादाम लेने हैं, 2 चम्मच खसखस लेनी है और 2 चम्मच आपको कद्दू के बीज लेने हैं। कद्दू के बीज इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और नहीं तो फिर आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप उसको परचेस करना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों को आप मिक्सी में पीस लीजिए और पीस के आप इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। आप जब तक ये चल रहा है, ये क्वांटिटी जो है ये हफ्ता भर की क्वांटिटी हो जाएगी, हफ्ता 10 दिन की। उसके बाद आप फिर से इसको बना लीजिएगा। अब लेना किस तरीके से है, आप रात में सोने से पहले आपको मिल्क लेना जरूरी है। गुनगुना मिल्क होना चाहिए, लूकवार्म मिल्क होना चाहिए। उसमें आपको 1 टीस्पून ये पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून आपको देसी घी यूज करना है। अब ये जो घी है, या तो कि आप गाय का घी ले लीजिए अगर आपको मिल जाता है, वैसे तो आजकल मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो आप गाय का घी डालिए दूध में। अगर वो नहीं है तो आप घर का घी डालिए, पर मार्केट का घी बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। तो 1 टीस्पून आपको ये पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून आपको घी डालना है। ये दोनों चीजों को डाल के आपको दूध में अच्छी तरीके से मिक्स करके और आप इसको पी जाइए। इससे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप करके देखिए। सुबह किसी भी टाइम आप अपने नाक में, आपको ये वाले दोनों तरफ आपको घी डालना है, ठीक है। होता क्या है कि हमारे जब नींद नहीं आती है तो उसके वजह से हमारे दिमाग में जो नसें होती हैं उसमें खुश्की आ जाती है और वो ड्राई सी होने लगती है। इस वजह से उसको मॉइस्चर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे आप दे सकते हैं, आपको अपने इस तरीके से सिर को पूरा ही बेड पे पीछे आप जब लेटेंगे किसी से डलवा लीजिए, तब आपको अपना सिर पूरा नीचे झुका के रखना है। बिल्कुल आप नीचे झुका लीजिए और उसके बाद 4-4 ड्रॉप से स्टार्ट करिए। 4-4 ड्रॉप आपको दोनों तरफ डालना है और आपको खींचना है ऊपर की तरफ। कैसे खींचेंगे, ऐसे इस तरीके से आपको खींचना है जिससे कि वो ऊपर की तरफ खींचे, ऐसे डालना है। और ये घी जो होगा ये मार्केट का बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से वही चीज, या तो कि गाय का घी डाल लीजिए और या तो कि आप घर का घी डाल लीजिए,
ठीक है, उसको घर के घी को पिघला लीजिए और उसको आप किसी की हेल्प से डलवा सकते हैं। और मुझे इस टिप से भी पूरी उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प देगी। लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें तो जो है ये मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई है, आपको नेचुरल तरीका बताया है कुछ रूटीन में चेंज करने के लिए, और कुछ चीज़ें जिससे आप अपने जो चीज़ें खाने पीने की हैं इससे भी आप अपनी लाइफ में एक नेचुरल तरीके से नींद को ला सकते हैं, आपकी स्लीपिंग पिल्स दूर हो जाएं, धीरे धीरे करके आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि तब भी आप ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, उसके बाद भी आप एक बार अपना कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, उस वजह से भी उनको नींद नहीं आती है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत फुल डिटेल दी है मैंने आपको, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, आप इसको यूज़ करिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको इफ़ेक्टिव लगी कि नहीं लगी। आप साथ में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आप करिए, उसके साथ साथ आप अपनी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो लीजिए, पर धीरे धीरे करके आप कोशिश करिए कि उसको कम कर दीजिए, और एक टाइम ऐसा आएगा, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।